मकर संक्रांति पर बनेंगे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 4 राशियों का बदल जाएगा भाग्य, 4 राशियों के खुलेंगे किस्मत के सितारे। जी हाँ मित्रों, इस बार 2024 में मकर संक्रांति पर 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 4 राशि वाले लोगों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहने वाली है। अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। मकर संक्रांति पर इस बार विशेष महासंयोग बन रहा है, जिससे कई राशियों की किस्मत संवरने वाली है, कई राशियों की इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, पूरे 77 सालों के बाद इस बार 15 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति के दिन वरयान योग, रवि योग और साक्षात स्वार्थ सिद्धि महायोग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा मकर संक्रांति के दिन बुध और मंगल की युति भी बन रही है, जो कि विशेष रूप से लाभदायक रहने वाली है। आपको पता ही होगा कि पूरे देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही त्योहारों की शुरुआत होती है और खरमास भी खत्म हो जाता है। मकर संक्रांति के बाद से ही सभी तरह के मांगलिक कार्यक्रम भी आयोजन होते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर लोहड़ी, तो कई जगहों पर मकर संक्रांति, तो कई जगहों पर खिचड़ी के नाम से भी इस त्योहार को जाना जाता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार होता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि सूर्यदेव पूरे साल का सबसे बड़ा महागोचर करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान और पुण्य का महत्व 100 गुना तक बढ़ जाता है। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करते हुए कि आखिर मकर संक्रांति के बाद कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेगी और उन राशि वाले लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए, मकर संक्रांति पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मकर संक्रांति के बाद धनु राशि वाले लोगों को बिजनेस और करियर दोनों में ही जबरदस्त सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है और मकर संक्रांति पर भगवान सूर्यदेव का उत्तरायण होना आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। इस बार मकर संक्रांति पर जो रवि योग और वरयान योग का जो संयोग बन रहा है ना, जिससे करियर में सफलता के साथ साथ आपको समृद्धि प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, जिनकी भी धनु राशि है, नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन का योग बन रहा है। आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, नई जिम्मेदारियां हासिल होगी और साथ ही व्यापार में भी प्रबल रूप से बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों को मकर संक्रांति के बाद जबरदस्त रूप से धन का लाभ होगा, धन और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और साथ ही पिछले कई दिनों से व्यापार में अगर कोई भी बाधाएं आ रही है या आपका कहीं पर भी फंसा हुआ धन है तो वो फिर से प्राप्त होगा। बिजनेस में पार्टनर के साथ आपके जो कोऑर्डिनेशन है वो और भी अच्छा बनेगा। लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे। धनु राशि वाले लोगों पर अगर कोई भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा मुकदमा चल रहा है और उसमें अगर आप सच्चाई के फेवर में हैं, तो आपकी जीत इस साल 2024 में निश्चित है। जो भी कुंवारे हैं उनका विवाह का योग बनेगा। नए साल 2024 में जीवन साथी का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप धन की बचत कर पाएंगे और साथ ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इस साल 2024 में धनु राशि वाले कोई भी अच्छी और बड़ी अचल संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे, जैसे कि कोई भी खुद की दुकान खरीद ली या फिर नया प्लॉट खरीद लिया, मकान खरीद लिया। यानी कि साल 2024 में भगवान सूर्यदेव और शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से धनु राशि वाले लोगों को अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। धनु राशि वाले चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप सिंगल है तो मकर संक्रांति के बाद आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यानी कि जनवरी और फरवरी में आपको प्रेम संबंधों का प्रपोजल मिलेगा और आपके नए प्रेम संबंध बनेंगे। शुक्र मजबूत रहेगा, जिससे घर में भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
मिलेगा। करियर में कोई भी समस्याएं आ रही है तो वो दूर होगी। धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन जो सफेद रंग के तिल होते हैं उनका दान करें और साथ ही भगवान सूर्यदेव को सूर्योदय के समय जल में सफेद तिल मिलाकर उनका अर्घ्य दें और साथ ही सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मित्रों, आज दिन तक जो भी सफल बिजनेसमैन बने हैं यानी कि जिन्होंने भी सफलता प्राप्त करी है, उन्होंने कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का और कुंडली का सहारा जरूर लिया है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? अगर कोई दोष है तो उसका समाधान क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में सफलता कब प्राप्त होगी? स्वयं का मकान कब बनेगा? आपका विवाह कब होगा? कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता है, कोई अड़चन आ जाती है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी मकर संक्रांति के बाद समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। साल 2024 में गज केसरी राजयोग भी बनेगा, जिससे आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। जनवरी से लेकर जुलाई तक अचानक से धन प्राप्ति का योग हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा और लंबे समय से व्यापार में आपके जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है वो समस्या अब खत्म होगी। आपका कामकाज प्रॉफिट की तरफ रहेगा और साथ ही मकर संक्रांति के बाद माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होगी। कन्या राशि वाले लोगों के जो भी रुके हुए कामकाज है वो बनते जाएंगे और समाज में भी आपका मान सम्मान बनेगा। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, नई नौकरी का आपको प्रस्ताव मिल सकता है, तनख्वाह बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि आपको गुस्से से बचना चाहिए। नए साल 2024 में वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, ने, नो, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी भगवान सूर्यदेव का महागोचर करना और साथ ही वरयान राजयोग बनने से आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप कोई भी वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी यह इच्छा इस साल 2024 में पूर्ण होगी। नई गाड़ी आपके घर में आएगी। जो भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी है, उनको अचानक से सफलता मिल सकती है। अगर आपने पुराना कहीं पर भी नौकरी में फार्म भर रखा है तो बड़ी खुशखबरी हाथ लग सकती है। साथ ही करियर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यूं कहें कि मकर संक्रांति के बाद वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में ऐसो आराम के साथ जीवन व्यतीत होगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। नए साल 2024 में अगर कोई भी आपके ऊपर पुराने से पुराना कर्ज भी है ना, तो उससे भी
आप काफी ज्यादा हल्के हो पाओगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन आप कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल या चावल में से किसी भी एक चीज का गरीब लोगों में दान करें। इससे आपको पापों से छुटकारा मिलेगा और साथ ही सुख समृद्धि आएगी। भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि में भगवान सूर्यदेव नवे घर में गोचर कर रहे हैं और साथ ही वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी है। ऐसे में नवे घर में भगवान सूर्यदेव का प्रवेश करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली माना जा रहा है। जनवरी के बाद आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सुख संपत्ति के साथ ही लंबे समय से जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे और व्यापार में भी खूब सारा मुनाफा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। लंबे समय से अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट अटका हुआ है या कहीं पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो आपको फिर से प्राप्त हो सकता है। आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में आप अच्छा धन का मुनाफा कमा सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो नौकरी या जॉब में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी और इंटरव्यू में आपको फाइनल कॉल आ सकती है। आपके पहले कई जो भी आपने सपने देखे हैं वो पूरे हो सकते हैं और आपके काम को देखते हुए आपका प्रमोशन तो होगा ही, साथ ही पद, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति में भी आपके बढ़ोतरी होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन आप घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें और साथ ही भगवान सूर्य देव के मंत्र का 501 बार जाप करें। इससे अगर आर्थिक रूप से या धन परिस्थिति के संबंध में कोई भी दिक्कत, कोई भी बाधा आ रही है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, भगवान सूर्यदेव सिंह राशि के ही स्वामी हैं और साथ ही वो आपके छठे भाव में गोचर भी कर रहे हैं। ऐसे में सिंह राशि वाले लोगों को सूर्यदेव के साथ ही खुशियां प्राप्त होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन का योग बन रहा है। लंबे समय से जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या लॉटरी में आपको लाभ मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या व्यापार में पैसा लगाते हैं ना तो भी आपको धन का लाभ मिलेगा। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन कुंडली में मौजूद किसी भी तरह का अगर सूर्य दोष है और उसको कम करना है तो आपको एक तांबे का सिक्का लेना है, तो उसे किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित करके भगवान सूर्य देव का स्मरण कीजिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और हर तरह से आपको धन का लाभ मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः।